हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर विषय कोड हिंदी का 101 रहेगा। प्रथम पाली में हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और द्वितीय पाली में हिंदी का विषय कोड 201 रहेगा। विषय कोड यहीं रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत एक कहानी है और 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है यानी रचयिता कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार खाना मामूली बात थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदन जो था वह खोखा के साथ लट्टू नचा रहा था और सेन साहब के मोटर गाड़ी को छूता था, इसलिए मदन को मार पड़ती थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार। सेन साहब की मोटर गाड़ी की कीमत क्या थी, तो याद रखिएगा 7,500 थी। और सेन साहब का मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है। बताना है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। जैसे अनुमति को और किस नाम से जाना जाता है, तो अनुमति को हम लोग सहमति के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द सहमति होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि भाई बहन कौन सा समास है। भाई बहन कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर दोनों शब्द अलग अलग हैं और बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। इस तरह से जो लगा रहता है इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। तो बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है तो इसको कौन सा समास बोलेंगे, तो द्वंद्व समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बहन माता पिता ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो ये प्रेमघन का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि तमिल मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अम्बेडकर को। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मोर शब्द है, तो मोर शब्द क्या है। मोर शब्द यहाँ पर तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तद्भव। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। बताना है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा पोता के लिए। मगम्मा दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास हैं। आप लोग याद रखिएगा। और
दही वाली मगम्मा ये किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बेगूसराय में। तो ये हो जाएगा, बेगूसराय नहीं दिया गया है तो बिहार में हुआ था, बिहार के बेगूसराय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार के बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द सही है? तो सत्याग्रह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ये अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक हैं, याद रखिएगा। तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो याद रखिएगा, बलिया से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो यह रचना है गुरु नानक की। राइट आंसर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्याम शब्द का संधि विच्छेद है। तो व्याम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याम शब्द का संधि विच्छेद बी प्लस आयाम होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू ये जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है, तो मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, कम्मू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसखान की कृति है, इनमें कौन रसखान की कृति है? तो प्रेम वाटिका यहाँ पर रसखान की कृति है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ होता है शर्म न रहना। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। 18 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? समास पूछा गया है, तो नवग्रह शब्द ये किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए नवग्रह शब्द हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नवग्रह, यहाँ पर 9 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक है, तो इसे हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये संख्यावाचक हो जाएगा, नवग्रह पंचवटी ये संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास होता है, और बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? तो रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो अभिनियो। अभिनियो ये किस नदी के किनारे बसा है? तो रोन नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अभिनियो। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर अज्ञाय का जन्म कब हुआ? अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञाय का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। तो अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? अज्ञाय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी ये किसकी पाठशाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा क्या है? लौटकर आऊँगा फिर पाठ की विधा पूछा गया है, तो ये कविता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशेषण के भेद होते हैं, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि कुंवर नारायण रचित पाठ हैं। कुंवर नारायण के द्वारा कौन सा पाठ रचित है?
तो यहाँ पर एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी ड्रॉ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार पूछा गया है तो रसखान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण है कौन? यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है तो पहले ही देखिए 4 यहाँ पर लिखा गया, 4 संख्या का बोध हो रहा है तो ये संख्यावाचक विशेषण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है नाना काना साहब का संबंध है, तो नाना काना साहब का संबंध पूछा गया है तो ये गुरु नानक से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय व छंद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर ये माँ कहानी के लेखक हैं। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर हैं। तो ईश्वर पेटलीकर ये किस भाषा के कथाकार हैं? तो याद रखिएगा गुजराती भाषा के कथाकार हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा गुजराती। 33 नंबर क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म हुआ, तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म हुआ था 1925। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 में। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। भावाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो भावाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन हो जाएगा। बचपन, बुढ़ापा, लंबाई, मोटाई, गरीबी, ये जो है भावाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बचपन, यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा पूछा गया है यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। राइट आंसर सी हो जाएगा चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। चोरी का आरोप कौन लगाते हैं? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? बताना है यहाँ पर कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्ष्मी का पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 37 है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि भावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है। भावाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो भावाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर दूध नहीं है, क्योंकि दूध यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर भलाई, सुंदरता, अच्छा, ये सभी भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो पाठ के केंद्र में कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिरजू महाराज हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है कि अज्ञा ने सूत्रपात किया। अज्ञा ने सूत्रपात किया, तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रयोगवाद का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा पूछा गया है स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा, तो राइट आंसर 42 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिता ने। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूछा गया है कि लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है?
लौटकर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, लौटकर आऊँगा फिर ये पाठ के लेखक जीवानंदन दास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवानंदन दास। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? जापान पर परमाणु बम गिराया किसने गिराया? तो अमेरिका ने गिराया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका ने। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रोन नदी डॉट में है, यानी रोन नदी कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में या रूस में? रोन नदी कहाँ है? तो याद रखिएगा, रोन नदी फ्रांस में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो राइट आंसर हो जाएगा, कुएं में पालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, कविता नहीं है। कौन यहाँ पर कविता नहीं है? तो कविता नहीं है, ये शिक्षा और संस्कृति, ये कविता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो राजदूत ये तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि गिरधर लाल है। गिरधर लाल कौन है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन का पिता। मदन का पिता कौन है? गिरधर लाल है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में यहाँ पर नौकरी करता था, सेन साहब के यहाँ। तो याद रखिएगा, सेन साहब, यहाँ पर सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? खोखा था। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो भारत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा गया है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मछली कहानी के लेखक हैं, तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निबंध है। कौन यहाँ पर निबंध है? निबंध पूछा गया है, तो परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शुद्ध शब्द हैं, कौन यहाँ पर शुद्ध शब्द हैं? तो शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा रोशन। ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मैक्स मुलर डॉट का विद्वान थे, तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांवरदैया। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो सांवरदैया है। और ये किस भाषा की कहानी है? राजस्थानी भाषा की कहानी है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हैं, कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य हैं? तो यह मेरी पुस्तक है, ये शुद्ध वाक्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या है? तो हम बताए थे कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाढ़ की समस्या। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। राइट आंसर बी होगा। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अभाव में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है, और भाव यहाँ पर ये मूल शब्द है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अभाव में यहाँ पर अ उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है
कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का आरोप लगा था? तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। बहादुर चोरी नहीं किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा 11 रुपये। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? जो भारत माता कविता है उसमें भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो याद रखिएगा यथातथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, सीता रुहासी क्यों हो गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना काला ओढ़नी देखकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते थे? तो किस देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे? तो गौर देश के। राइट आंसर ए होगा। हिरोशिमा है, तो हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर पूछा गया है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि पूछा गया है, तो ये हो जाएगा देवनागरी। राइट आंसर सी होगा। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्त। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ये किसकी देन है? तो याद रखिएगा ये देन है इटली की। राइट आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। ऑप्शन नंबर बी। अशोक वाजपेयी लाश सतलुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी लाश सतलुज में कितने दिनों तक रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। डॉट ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? और ये जो पंक्ति लिखा गया है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ये पंक्ति मछली कहानी से लिया गया है। मछली कहानी से ये पंक्ति लिया गया है। पूछा गया है कि ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा था? पिताजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 में हुआ। राइट आंसर डी। गांधी जी की दृष्टि में उदारत और बढ़िया शिक्षा क्या है? बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर पूछा गया है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए?
तो ये हो जाएगा वज्रभूमि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रसखान की भक्ति कैसी थी, रसखान की भक्ति कैसी थी, तो ये हो जाएगा सगुण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो भारतीयता, राइट आंसर ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, कौन चाहते थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी चाहते थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाचा। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी कृति अज्ञाय की है, इनमें कौन कृति अज्ञाय की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कृति अज्ञाय की है, तो अरे यावर रहेगा याद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर पूछा गया है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है, राइट आंसर सी हो जाएगा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो साहित्य अकादमी, राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य अकादमी। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर पूछा गया है, रंगीला शब्द में कौन प्रत्यय है, रंगीला में ईला प्रत्यय जुड़ा है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, राइट आंसर ए हो जाएगा। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है, सूर्योदय से पूर्व यानी पहले का समय को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उषा काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण, क्रिया का उदाहरण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर पूछा गया है कि आलस शब्द का विशेषण है, आलस शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आलस का विशेषण आलसी होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलसी। गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी उल्टा शब्द, तो गृहस्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो गृहस्थ का उल्टा हो जाएगा सन्यासी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर पूछा गया है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, कारक पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर, यहाँ पर चिन्ह देखिएगा पर चिन्ह है, तो पर किस में आता है, अधिकरण में आता है, में पे पर ये अधिकरण में आता है, राइट आंसर डी होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और सभी क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सेंड कर दिए हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।